हैव अ नाइस डे स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8। आज मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 प्रैक्टिकल जियोमेट्री सिखाने जा रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल जियोमेट्री चैप्टर बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। तो हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने का है। इंजीनियर होते हैं तो मकान बनाते हैं, हम 8 स्टैंडर्ड में हैं तो हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने का है। तो 6 स्टैंडर्ड में तो आप सीख कर आए थे ट्राइंगल ड्रॉ करने का, ट्राइंगल को कंस्ट्रक्टिंग करने का। अब यहाँ हमें इतनी बात ध्यान में रखने की है, कब हम क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। तो व्हेन 4 साइड एंड 1 डायगोनल आर गिवन, व्हेन 2 डायगोनल एंड 3 साइड आर गिवन, when 2 adjacent sides and 3 angles are given, when 3 sides and 2 included angles are given, when other special properties are known। तो हमें यहाँ ये सब देखने के बाद पता चलता है हमारे पास 5 मेज़र होंगे, यानी कि 4 साइड 1 डायगोनल यानी 5 हो गए, 2 डायगोनल एंड 3 साइड यानी 5 हो गए। तो 5 मेज़र हमारे पास होंगे तो हम क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं व्हाट हैव डिस्कस, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है। आगे देखा है ऐसे 5 मेजरमेंट कैन डिटरमाइन ए क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। ए क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली इफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड and a angle is given. Diagonals. A quadrilateral can be constructed uniquely if 2 diagonals and 3 sides are known, and a quadrilateral can be constructed uniquely if its 2 adjacent sides and 3 angles are known. A quadrilateral can be constructed uniquely if its 3 sides and 2 included angles are given. तो ये हमारे पास होगा तो हम इसको अच्छी तरह से ड्रॉ कर पाएंगे। तो यहाँ चैप्टर 4 प्रैक्टिकल जियोमेट्री में एक्सरसाइज 4.1 कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रिलेटरल, तो उसमें हमें मेज़र दिया है क्वाड्रिलेटरल का ABCD। AB इज इक्वल टू 4.5, BC इज इक्वल टू 5.5 एंड CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम इसकी रफ फिगर बना देंगे। तो क्वाड्रिलेटरल होगा तो ऐसे हम बना देते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये हमारी रफ फिगर है, तो इससे हमें पता चलेगा क्या हमें क्या ढूंढने का है, क्या करने का है, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ नेम भी दे देते हैं ABCD। AB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ये 2 मेजर ले लिया। CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ये AD 6 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AC यानी ये AC ये 7 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 मेज़र हमारे पास हो गए। ये जो मेजरमेंट दिए हैं उसके मुताबिक हमें ये क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। अब कैसे कंस्ट्रक्ट करते अब देखो, और इसके स्टेप भी हमें लिखने के। हाँ, सबसे पहले हम BC 5.5 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ ये स्केल मैंने ले ली है और यहाँ से 5.5 यानी ये 0, ये 5 6 और बीच में जो डार्क लाइन दिखाई देती है वो 5.5 है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया 5.5। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5.5 सेंटीमीटर BC। अब हमें दूसरी लाइन ड्रॉ करने की है 4.5 सेंटीमीटर, लेकिन 4.5 सेंटीमीटर कौन सी साइड ड्रॉ करेंगे, तो वो यहाँ करेंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे कि ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, वो पता नहीं है कौन सी साइड रखें। इसलिए अब सबसे पहले ये जो डायगोनल्स है AC वो हम ड्रॉ करते हैं 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास स्केल है, इसके अंदर
ये डिवाइडर का मेज़र लेकर 7 सेंटीमीटर का मेज़र ले लेते हैं। तो 7 सेंटीमीटर होता नहीं है तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये 7 सेंटीमीटर हो गया, दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, ये 7 है तो 7 सेंटीमीटर मिल गया। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से सी को सेंटर लेकर यहाँ एक आर्क लगा देंगे। तो ये आर्क लगा दिया मैंने, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर का होगा। बाद में ये जो दिखाई देता है बी को सेंटर लेकर 4.5, तो बी से 4.5 का मेज़र ले लेंगे हम। बाद में अभी बी को सेंटर लेंगे और 4.5 सेंटीमीटर का आर्क बनाएंगे। तो ये स्केल है और 4.5 सेंटीमीटर का मेज़र मैं ले लेता हूँ। बाद में ये बी को सेंटर लेकर यहाँ से मैं आर्क लगाता हूँ। ये इंटरसेक्ट करेंगे दोनों को, और जहाँ भी इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ हम दोनों लाइन को ज्वाइन करते हैं। तो ये बी और ये ए ज्वाइन कर देते हैं। बाद में सी और ए ज्वाइन करते हैं। यहाँ हम नेम दे देंगे ए, तो ये सी और ए ये दोनों ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये ज्वाइंट हो गया, तो आधा हमारा एक ट्राइंगल बन गया। दूसरा बनाने का बाकी, उसमें ये 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी 4 सेंटीमीटर का आर्क लेंगे। तो देखो ये स्केल है, ये डिवाइडर 4 सेंटीमीटर का आर्क मैंने मेज़रमेंट ले लिया है। तो एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से मैं 4 सेंटीमीटर का आर्क लेता हूँ, तो ये यहाँ तक आता है। सी से सेंटर लिया और 4 सेंटीमीटर का आर्क हमने लगा दिया है। अब ये हमारे पास है AD 6 सेंटीमीटर, तो ए को सेंटर लेंगे और 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। तो देख लो ये 6 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट मैंने लिया है। ये कम्प्लीटली 6 सेंटीमीटर हो गया है। ये 6 है, ये 6 लिखा हुआ है। तो यहाँ 6 सेंटीमीटर का आर्क हम यहाँ ए को सेंटर लेकर यहाँ से आर्क लगाते हैं। तो जहाँ भी इंटरसेक्ट करते हैं वो दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट किया वहाँ हम नेम दे देते हैं डी। तो ये सी और डी ज्वाइन कर देते हैं, ए एंड डी ज्वाइन करते हैं। तो ये सेट हो गया। ओके, तो ये हमारा जैसे रिक्वायरमेंट थी ऐसा ये क्वाड्रिलेटरल ABCD हो गया। अब यहाँ ये 5.5 था, ये 4 सेंटीमीटर था, ये 7 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4.5 सेंटीमीटर। चेक करना है तो कर लेते हैं। ये 5.5 है, यहाँ चेक करते हैं तो ये 4.5 है, यहाँ चेक करेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर का है आर्क, और ये चेक करेंगे तो 4 सेंटीमीटर का, और ये चेक करेंगे तो 7 सेंटीमीटर का होगा। जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इसके पॉइंट लिखने के हैं। पॉइंट लिखने में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट हम जैसे भी ड्रॉ किया है ऐसे ही हम लिखते जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो फर्स्ट स्टेप लिखेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC। BC इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। बाद में हमने C को सेंटर लेकर 7 सेंटीमीटर का डायगोनल ड्रॉ किया था।
तो बाद में हम ये लिख देते हैं सेकंड नंबर विथ सी एस सेंटर and radius is equal to 7 centimeter. Draw an arc. तो ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। अब ये ड्रॉ करने के बाद ये 4.5 सेंटीमीटर का आर्क हमने ड्रॉ किया था बी को सेंटर लेकर, वो लिख देते हैं थर्ड नंबर विथ बी एच सेंटर and radius is equal to 4.5 centimeter and draw an arc. ये आर्क हमने ड्रॉ किया तो यहाँ इंटरसेक्ट किया था, तो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क टू इंटरसेक्ट previous arc at A। तो A पर वो A जो मिला हमें वहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये हो जाने के बाद यहाँ से हमने लिया 4 सेंटीमीटर का, तो ये फोर्थ स्टेप में लिख देते हैं विथ C as center and radius is equal to 4 सेंटीमीटर, वो 4 सेंटीमीटर का लिया and draw an arc। तो ये हमने आर्क ड्रॉ किया। बाद में ए को सेंटर लेकर 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया था। तो फिफ्थ नंबर लिख देते हैं विथ ए एस सेंटर and radius is equal to 6 centimeter. Draw an arc to intersect previous arc at D। तो जहाँ भी इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ डी। तो ये सब हो गया। बाद में 6 नंबर में हम क्या करते हैं, सबको ज्वाइन कर देते हैं। तो ड्रॉ सी ए ड्रॉ किया, बाद में बी ए, इसके बाद सी डी एंड ए डी, ये ड्रॉ हो गया। बाद में हम लिखेंगे 10 ABCD is the required quadrilateral। तो ये स्टेप बहुत इजी है, जैसे हमने काम किया है ऐसे ही हमें ड्रॉ करने का है। जैसे हमने ड्रॉ किया है ऐसे ही हमें यहाँ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के हैं। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा पूरा हुआ। फर्स्ट का फोर्थ रोम्बस BEST, BE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ET इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमें ड्रॉ करने का है। लेकिन इसकी कच्ची फिगर बनाएंगे तो रोम्बस कैसे होता है, तो रोम्बस ऐसे होगा, ये रफ फिगर बना देते हम। तो यहाँ नेम भी दे देते हैं BEST बेस्ट। BE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है। ET यानी यहाँ E से T ये 6 सेंटीमीटर है।
और हमें पता है रोम्बस में 4 साइड का मेज़र सेम होता है। प्रॉपर्टी आपको याद होगी तो आपको जल्दी से आ जाएगा। BE 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 4.5, यानी ये पॉइंट 4, ये 5 बीच में लेंगे तो 4.5, और ये दोनों को मैं जॉइंट कर देता हूँ। ये जॉइंट होगा तो ये BE 4.5 सेंटीमीटर हमारा कंप्लीट हो गया। अब B को सेंटर लेंगे और 4.5, ये भी 4.5, ये भी 4.5, तो यहाँ से 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे। देख लो आर्क 4.5 सेंटीमीटर का मेज़र लेते हैं तो ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 4 है, ये 5 है, बीच वाला होगा वो 4.5। तो यहाँ से आर्क लगाएंगे 4.5 सेंटीमीटर का, तो एक आर्क हो गया। ओके, बाद में सभी का मेजर सेम है तो यहाँ से भी आर्क लगा देते हैं 4.5 का। ई को सेंटर लेकर 4.5 का आर्क लगा देते हैं। ये आर्क लग गया। अब 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाने का है, तो यहाँ मैंने स्केल ले ली है, उसमें देख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर मैंने कंप्लीट ले लिया है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो अब 6 सेंटीमीटर का आर्क लेने का है, लेकिन ई को सेंटर लेने का। यहाँ ई दिखाया था तो यहाँ ई से सेंटर लेकर आर्क लगाएंगे तो यहाँ आर्क लग जाता है। तो ये दोनों को हम ज्वाइन करेंगे। बाद में यहाँ से 4.5 का मेज़र लेंगे, तो वो भी साथ में ही ले लेते हैं। 4.5 का मेज़र, 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लगाते हैं। तो 4.5 कंप्लीट हमारा हो गया। तो यहाँ से तो ये हो गया 4.5, लेकिन यहाँ जो इंटरसेक्ट किया है वहीं हम सेंटर रख देंगे टी पर और यहाँ आर्क लगाएंगे। अब जहाँ जहाँ आर्क लगा है, इंटरसेक्ट हुआ है, सभी लाइन को हम ज्वाइंट कर देते हैं। तो ये ज्वाइंट करते हैं। तो ये हमने ज्वाइंट कर दिया और ये डायगोनल ड्रॉ करने का है तो वो भी ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ करने के बाद चेक कर लेने का, डायगोनल यहाँ 6 सेंटीमीटर दिया था तो 6 सेंटीमीटर हो रहा है या नहीं। पहले तो नेम दे देते BE, यहाँ S, ये T, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहले ये चेक कर लेते हैं। तो ये 6 सेंटीमीटर होता है तो यस, ये डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। ये 4.5 हो रहा है, 4.5, ये यस, ये भी 4.5 हो रहा है, ये तो था ही। और ये देख लेते हैं तो ये भी 4.5 है और ये भी चेक कर लेते हैं तो ये भी 4.5 है। यानी सब भी जैसे मांगा था ऐसे हमें ये रोम्बस BEST मिल गया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जैसे रोम्बस बेस्ड। तो ये रोम्बस बेस्ड में क्या होगा, तो ये रोम्बस बेस्ड में 4 साइड का मेजर इक्वल है। तो यहाँ लिख देते हैं लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्या होगा, हमें तो BE दिया था तो BE एक साइड का मेजर है, वो 4.5 सेंटीमीटर दिया था। तो BE, उसकी दूसरी साइड है ES, तीसरी साइड है ST, सॉरी कॉमा नहीं आएगा, इज इक्वल टू आएगा, इज इक्वल टू TB।
तो ये चारों चार का मेज़र हमें सेम मिलेगा। इतनी बात ध्यान में रखने की। बाद में हम स्टेप लिखते हैं, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो स्टेप लिखने में जैसे हमने ड्रॉ किया, जैसे कंस्ट्रक्ट किया, वही का वही स्टेप लिखने का है। तो यहाँ फर्स्ट नंबर में लिखते हैं BE 4.5 सेंटीमीटर लिया, तो यहाँ लिख देते हैं ड्रॉ लाइन सेगमेंट BE इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये ड्रॉ करने के बाद B को सेंटर लेकर 4.5 सेंटीमीटर का हमने पहले आर्क ड्रॉ किया, तो यहाँ लिखते हैं ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर सेंटर B एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। ये होगा, ये 4.5 का ड्रॉ किया। बाद में ई से ई को सेंटर लेकर 6 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था, तो वो लिख देते हैं ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर ई एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर टू intersect the previous arc at T। पहले हमने जो आर्क ड्रॉ किया था 4.5 सेंटीमीटर का, इसके ऊपर ही इसे जो सेंटर लेकर हमने जो आर्क किया वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट जहाँ करते हैं वहाँ T नेम दे देते हैं, इसीलिए यहाँ लिखते हैं टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट T। यहाँ तक हो गया। अब ये लेने का है, तो यहाँ भी 4.5 सेंटीमीटर का हमने आर्क ड्रॉ किया था, ये अभी लिखते हैं। फोर्थ नंबर ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर E and radius 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। बाद में यहाँ से T को सेंटर लेकर ड्रॉ करेंगे, तो 5 नंबर लिखते हैं ड्रॉ एन आर्क विथ सेंटर T and radius 4.5 सेंटीमीटर to intersect the previous arc at S। जो पहले का आर्क था वहाँ ये आर्क इंटरसेक्ट होगा, तो इसको S नेम देते, तो S पर हमें मिल गया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। पहले हमने आर्क ड्रॉ कर दिया, अब सबको जॉइंट करने का है। तो बाद में 6 नंबर में लिखेंगे ड्रॉ BT ES BT ड्रॉ किया, ES ड्रॉ किया, बाद में ST ड्रॉ किया और बाद में ET ड्रॉ किया। तो ये चारों चार को हमने ड्रॉ कर दिया है। और लास्ट में लिखेंगे 10 10 सेंटीमीटर
BEST is the required quadrilateral. ओके, एक्सरसाइज 4.1 में एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 4 मैंने करवाए, सिखाए आपको। अब सेकंड एंड थर्ड आपने आप करने का है। सेकंड में 5 मेजरमेंट दिए हैं, इसलिए वो तो आपको आएगा। यहाँ पैरेललोग्राम है, MORE मोर, तो यहाँ OR RE EO इतना ही मेजर दिया है। पैरेललोग्राम में हमें पता है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो जब भी हम रफ फिगर बनाते हैं तो इसमें ऑपोजिट साइड का मेजर सेम आएगा। यहाँ देख लो, यहाँ देखो ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ लिखते हैं MORE, तो OR का मेजर दिया है 6, RE का मेजर दिया है 4.5, EO ये मेजर हमें दिया है 7.5। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स ये भी 4.5 होगा और ये 6 सेंटीमीटर होगा। तो ये 1 2 3 4 5 यानी कि यहाँ भी 5 मेजरमेंट आपको मिल जाते हैं। तो अपने आप आपको 2 ट्राई करने का है, ट्राई करेंगे। और जैसे हम फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं ऐसे ही हमें स्टेप में लिखने का है। ओके, थैंक यू।